रात के 9 बज रहे हैं। आप सोफे पर बैठे हैं। आप वहां पिछले 20 मिनट से बैठे हुए हैं। एक काम है जो आपको करना है। शायद वो सिंक में पड़े ढेर सारे बर्तन हैं जिन्हें धोने का आपने खुद से वादा किया था। शायद वो कोई टेक्स्ट मैसेज है जिसका आपको जवाब देना है। शायद बस उठकर ब्रश करना है ताकि आप सही वक्त पर सोने जा सकें। आप जानते हैं कि आपको ये करना चाहिए। आप जानते हैं कि अगर आपने ये किया तो आपको बेहतर महसूस होगा। आप जानते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो कल सुबह और मुश्किल होने वाली है। लॉजिक बिल्कुल सही है, रास्ता बिल्कुल साफ है, और फिर भी आप हिल नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी भारी अदृश्य कंबल ने आपको दबा रखा हो। आप शारीरिक रूप से पैरालाइज नहीं हैं, लेकिन आप दिमागी तौर पर जमा हुआ महसूस करते हैं। आप दीवार को या किसी स्क्रीन को घूरते हैं और सोचते हैं, बस उठ जाओ, बस खड़े हो जाओ और वहां चल कर जाओ। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप वहीं के वहीं रहते हैं और धीरे धीरे गिल्ट यानी अपराध बोध की भावना आपके अंदर रेंगने लगती है। और आप चुपचाप खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं? वो काम जो मैं करना चाहता हूं, उसे करने जैसा छोटा सा एक्ट इतना मुश्किल क्यों है? इस गैप में आपका स्वागत है। वो अजीब खामोश जगह जहां आप जानते तो हैं कि आपके लिए क्या सही है, लेकिन फिर भी उसे करते नहीं। हम अक्सर इस गैप को अपने कैरेक्टर की कमी मान लेते हैं। हम उस बिना धुले बर्तन या उस अधूरे प्रोजेक्ट को देखकर खुद पर ठप्पा लगा देते हैं। हम आलसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि हम में अनुशासन की कमी है। हम खुद से कहते हैं कि हमें बस थोड़ी और कोशिश करने की ज़रूरत है, कि शायद हम में कोई खराबी है क्योंकि हमारे दिमाग और शरीर के बीच का पुल टूट गया है। लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग बताना चाहता हूं। आप आलसी नहीं हैं और आप में कोई खराबी नहीं है। वो अटका हुआ एहसास, वो भारीपन, ये कोशिश की कमी नहीं है। ये असल में एक बहुत ही एक्टिव मैकेनिज्म है। ये आपका दिमाग है जो आपकी सुरक्षा के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है। इसे समझने के लिए कि हम वो काम क्यों नहीं करते जो हमें पता है कि हमें करने चाहिए, हमें अपने कामों को लॉजिक के चश्मे से देखना बंद करना होगा। लॉजिक कहता है, सब्जियां सेहतमंद होती हैं, उन्हें खाओ। एक्सरसाइज करने से ताकत मिलती है, उसे करो। पैसे बचाना समझदारी है, बचाओ। अगर इंसान पूरी तरह लॉजिकल यानी तर्कसंगत जीव होते तो कोई भी कभी काम टालना नहीं। हम सब बिल्कुल परफेक्ट एफिशिएंट मशीनें होती। लेकिन हम मशीनें नहीं हैं। हम इमोशनल जीव हैं जिन्होंने सोचना सीखा है, न कि सोचने वाले जीव जिन्होंने महसूस करना सीखा है। और जब आपके लॉजिक और आपके इमोशंस के बीच जंग होती है तो लगभग हर बार आपके इमोशंस ही जीतेंगे। आप वो काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको उसके फायदे समझ नहीं आ रहे, ऐसी बात नहीं है। आप फायदों को अच्छी तरह जानते हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एक गहरे अवचेतन स्तर पर आपका दिमाग उस काम को एक खतरे की तरह देखता है। ये सुनने में अजीब लगता है। बर्तन धोना एक खतरा कैसे हो सकता है? एक ईमेल लिखना खतरनाक कैसे हो सकता है? इसका जवाब देने के लिए हमें देखना होगा कि दिमाग आराम और सुरक्षा को कैसे हैंडल करता है। आपके दिमाग का एक मुख्य काम है आपको सुरक्षित और जिंदा रखना। आपके प्रिमिटिव दिमाग के लिए सुरक्षित का मतलब आमतौर पर जाना पहचाना होता है। इसका मतलब है एनर्जी बचाना। इसका मतलब है उस गुफा में रहना जहां तापमान कंट्रोल में है और शिकारी बाहर है। जब आप कोई नई आदत शुरू करने के बारे में सोचते हैं या कोई ऐसा काम करने के बारे में जो बहुत भारी लगता है, तो आपका दिमाग हालात में बदलाव को नोट करता है। वो मेहनत को नोट करता है। वो नाकामियत की संभावना को नोट करता है। वो लोग क्या कहेंगे कि डर को नोट करता है। और इसलिए वो ब्रेक लगा देता है। इसे हम इमोशनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये वो अदृश्य दीवार है जिससे आप टकराते हैं। ये एक सुरक्षा मैकेनिज्म है। उस वक्त के बारे में सोचिए जब आपको कोई मुश्किल बातचीत करनी थी। आपको बिल्कुल पता था कि आपको क्या कहना है। आपने शावर में उसकी रिहर्सल भी की थी। आप जानते थे कि एक बार वो बातचीत खत्म हो गई तो आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। लेकिन जब फोन उठाने का वक्त आया तो आपके पेट में एक अजीब सी घबराहट हुई। आपने सोचा कि इसे कल करेंगे। क्यों? क्योंकि घबराहट का वो जाना पहचाना दर्द उस बातचीत के अनजान नतीजे से ज्यादा सुरक्षित लगा। हम अक्सर एक अनजान स्वर्ग के बजाय उस नर्क को चुनते हैं जिसे हम जानते हैं। हम उस स्ट्रेस को चुनते हैं जिसे हम पहचानते हैं। काम टालने का स्ट्रेस, गंदगी का स्ट्रेस, कर्ज का स्ट्रेस, बजाय बदलाव की अनिश्चितता के। हमें लेजीनेस यानी आलस क्या है, इसको लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असली आलस का मतलब है कुछ ना करने का मजा लेना।
अगर आप धूप वाले दिन बीच पर लेटे हैं, आंखें बंद करके और बिना कुछ किए पूरी तरह संतुष्ट महसूस करते हैं, तो वो आराम है। वो एक खूबसूरत चीज़ है। लेकिन जब आप किसी काम से बच रहे होते हैं, तब आप ये नहीं कर रहे होते। जब आप किसी चीज़ से बच रहे होते हैं, तब आप आराम का मज़ा नहीं ले रहे होते। आप वहाँ बैठे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं या घूर रहे हैं, लेकिन आपकी धड़कन थोड़ी बढ़ी हुई है। आपका पेट कसा हुआ है। घबराहट की एक हल्की सी आवाज़ पीछे चल रही है। आप अपने दिमाग में खुद को कोस रहे हैं। देखो खुद को, फिर से वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुमने कहा था कि 5 मिनट पहले शुरू करोगे। ये आलस नहीं है, ये एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। आप हाई अलर्ट की हालत में अपनी जगह पर जमे हुए हैं। आप इसलिए थके नहीं हैं क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपने ही दिमाग के अंदर एक जंग लड़ रहे हैं। आपका एक हिस्सा चिल्ला रहा है, जाओ करो, और दूसरा हिस्सा दोनों हाथों से इमरजेंसी ब्रेक खींच रहा है। उस रगड़ से गर्मी पैदा होती है, और वो गर्मी आपको जलाकर थका देती है। यही वजह है कि आप पूरा दिन कुछ ना करके भी बिस्तर पर जाते वक्त पूरी तरह निचोड़ा हुआ महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये असली जिंदगी में कैसे होता है। प्लानिंग ट्रैप को ही ले लीजिए। ये एक बहुत आम जगह है जहां हम छुपते हैं। मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपको दौड़ने जाना है, लेकिन दौड़ना डरावना है। ये असुविधाजनक है। लोग आपको देख सकते हैं। आपकी सांस फूल सकती है और आप कमजोर महसूस कर सकते हैं। तो दौड़ने के बजाय आप प्लानिंग शुरू कर देते हैं। आप 3 घंटे परफेक्ट रनिंग शूज ढूंढने में बिताते हैं। आप रंग बिरंगा वर्कआउट शेड्यूल बनाते हैं। आप ऐप डाउनलोड करते हैं। आप दूसरे लोगों को दौड़ते हुए वीडियोस में देखते हैं। ये सब करना काम जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा डोपामीन मिलता है क्योंकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आपने असल में वो काम किया ही नहीं है। आपने बस उस काम के इर्द गिर्द प्लानिंग का एक किला बना लिया है, ताकि आप उसे करने की हकीकत से खुद को बचा सकें। प्लानिंग अक्सर बचने का बस एक फैंसी तरीका होता है। ये एक्शन जैसा लगता है, लेकिन असल में ये सुरक्षा है। या फिर क्लीन स्लेट के धोखे को देखिए। आपको किसी बड़े डरावने प्रोजेक्ट पर काम करना है। शायद कोई रिपोर्ट लिखनी है या एग्जाम के लिए पढ़ना है। आप अपनी डेस्क पर बैठते हैं। लेकिन रुकिए, डेस्क पर थोड़ी धूल है। आप ऐसे काम नहीं कर सकते। तो आप डेस्क साफ करते हैं। फिर आप देखते हैं कि फर्श गंदा है। फिर आपको लगता है कि कॉफ़ी चाहिए। फिर आपको एहसास होता है कि आप काम नहीं कर सकते क्योंकि किचन गंदा है, क्योंकि डेस्क से किचन दिखता है। अचानक आपने घर साफ करने में 2 घंटे बिता दिए। आप खुद से कहते हैं, खैर मैंने कुछ काम तो किया, देखो घर कितना साफ है। लेकिन अंदर ही अंदर आप सच जानते हैं। आप घर इसलिए साफ नहीं कर रहे थे कि आपको सफाई पसंद है। आप घर इसलिए साफ कर रहे थे क्योंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट आपको नाकाबिल महसूस कराता था और सफाई आपको काबिल महसूस कराती थी। आपने उस काम के बदले जो आपको छोटा महसूस कराता था, वो काम चुना जो आपको कंट्रोल में महसूस कराता है। ये हमेशा अपने इमोशंस को संभालने के बारे में है। हम उन कामों से बचते हैं जो हमें नाकाबिल, डरावना या बोर महसूस कराते हैं, और हम उन चीज़ों की तरफ बह जाते हैं जो हमें सुन्न कर देती हैं या सुरक्षित महसूस कराती हैं। ये बचाव हमारी जिंदगी में एक खामोश, अदृश्य कीमत वसूल करता है। जाहिर कीमत ये है कि काम नहीं होता, बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं, डेडलाइन निकल जाती है, शरीर ताकतवर नहीं बनता। लेकिन असली कीमत अंदरूनी है। असली कीमत है खुद पर से भरोसे का खत्म होना। हर बार जब आप खुद से कहते हैं कि मैं ये करूंगा, फिर आप नहीं करते, तो आप खुद से किया वादा तोड़ रहे हैं। अगर आपका कोई दोस्त होता जो मिलने का वादा करके हर बार कैंसिल कर देता, तो आप उस दोस्त पर भरोसा करना बंद कर देते। आप उनकी बात पर यकीन करना छोड़ देते। हम खुद के साथ यही करते हैं। आखिरकार हम लक्ष्य तय करना बंद कर देते हैं क्योंकि हमें यकीन नहीं होता कि हम उसे पूरा करेंगे। हम खुद को ऐसा इंसान मानने लगते हैं जो सिर्फ बोलता है पर करता नहीं। हम उस नाकामी को अपनी हैसियत मान लेते हैं। हम कहते हैं, मैं तो बस काम टालने वाला इंसान हूं। हम एक बर्ताव को लेते हैं और उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। और एक बार जब ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, तो इसे बदलना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान जिस रूप में खुद को देखता है, वैसा ही बने रहने के लिए कुछ भी करेगा। अगर आप मानते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जो कभी काम नहीं करता, तो आपका अवचेतन मन आपको गलत साबित करने के लिए खुद ही रुकावट डालेगा। तो हम आमतौर पर क्या करते हैं जब हमें एहसास होता है कि हम इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं? हम इससे लड़ने की कोशिश करते हैं। हम ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम शीशे में देखते हैं और सख्त हो जाते हैं। हम खुद को शर्मिंदा करके काम करवाने की कोशिश करते हैं।
बचपना बंद करो, बस करो इसे, क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ? हम खुद के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कोई ड्रिल सार्जेंट किसी नए सिपाही पर चिल्ला रहा हो। और कभी कभी ये काम करता है, थोड़ी देर के लिए। आप खुद को शर्मिंदा करके एक बार बर्तन धो सकते हैं। आप खुद को डरा धमकाकर एक डेडलाइन पूरी कर सकते हैं। लेकिन आप खुद से नफरत करके लंबे समय तक बेहतर जिंदगी नहीं बना सकते। जब आप शर्म को ईंधन की रक्षा के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आप उस सिस्टम में और नकारात्मकता डाल रहे हैं। याद रखिए, आप काम से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि वो बुरा लगता है, डरावना, बोरिंग या भारी। अगर आप उस पर शर्म भी डाल दें तो आप उस काम को और बुरा बना रहे हैं। आप उस पहाड़ को और ऊंचा बना रहे हैं। दबाव से रुकावट पैदा होती है। जितना आप खुद को धक्का देंगे, आपका अंदरूनी सुरक्षा तंत्र उतना ही वापस धक्का देगा। ये किसी डरे हुए बच्चे को चिल्लाकर अंधेरे कमरे में भेजने जैसा है। वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो दरवाजे की चौखट पकड़ लेगा और चिल्लाएगा। आपका वो हिस्सा जो हिलने से इनकार कर रहा है, वो कोई राक्षस नहीं है, वो आपका एक डरा हुआ हिस्सा है। वो आपके आराम की रक्षा कर रहा है, वो आपके अहंकार को नाकामी के दर्द या मेहनत की तकलीफ से बचा रहा है। तो अगर जबरदस्ती काम नहीं करती और लॉजिक काम नहीं करता, तो क्या करता है? हमें नजरिया बदलना होगा। हमें ये देखना होगा कि क्यों। अक्सर हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने उससे बहुत ज्यादा मतलब जोड़ दिया है। हमने सिर्फ एक पन्ना लिखने का फैसला नहीं किया, हमने फैसला किया है कि हमें एक अच्छा पन्ना लिखना है। हमने सिर्फ जिम जाने का फैसला नहीं किया, हमने फैसला किया है कि हमें अपना पूरा शरीर बदलना है। हम छोटे कामों को अपनी काबिलियत के बड़े फैसलों में बदल देते हैं। दिमाग उस भारी बोझ को देखता है और कहता है, नहीं शुक्रिया, ये बहुत भारी है। इसका राज, और ये एक खामोश राज है, ये है कि दांव को कम किया जाए, काम करने को सुरक्षित बनाया जाए। ये समझना कि काम का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस उसका होना जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे बेचैनी को बर्दाश्त करना कहते हैं। खुद को इतना जोश दिलाने के बजाय कि आपको डर महसूस ना हो, आप बस ये मानते हैं कि डर वहाँ है और आप उसे अपने साथ लेकर चलते हैं। आप कहते हैं, मैं सच में ये नहीं करना चाहता, मैं भारी महसूस कर रहा हूँ, मैं रुकावट महसूस कर रहा हूँ, और ये ठीक है, मैं रुकावट महसूस कर सकता हूँ, फिर भी अपने हाथ हिला सकता हूँ। आप अपने जज्बातों को अपने चलने फिरने की ताकत से अलग कर देते हैं। आप मैं नहीं करना चाहता वाले इमोशन को पैसेंजर सीट पर बैठने देते हैं, चीखने और शिकायत करने देते हैं, जबकि गाड़ी आप ही चला रहे होते हैं। आप मन करने का इंतजार करना बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम उठेंगे और हमारा मेहनत करने का मन करेगा। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन काम करने से पहले आती है, लेकिन मनोविज्ञान के मुताबिक ये आमतौर पर उल्टा काम करता है। काम करने से मोटिवेशन आती है। आप एक बर्तन धोते हैं और अचानक दूसरा उतना बुरा नहीं लगता। आप अपने रनिंग शूज़ पहनते हैं और अचानक दौड़ना मुमकिन लगने लगता है। आपको तब शुरू करने के लिए तैयार रहना होगा जब आप थके हुए हों। आपको तब शुरू करने के लिए तैयार रहना होगा जब आप डरे हुए हों। आपको तब शुरू करने के लिए तैयार रहना होगा जब आप चिड़चिड़े हों। हमें अपने उस हिस्से को भी माफ़ करना होगा जो कुछ नहीं करना चाहता। कामयाब लोगों को देखना या जो कामयाब लगते हैं और ये सोचना आसान है कि वो मशीन है जो कभी रुकावट महसूस नहीं करते। हम सोचते हैं कि वो सुबह 5 बजे मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठते हैं, मेहनत करने के लिए बेताब है। सच्चाई ये है कि हर किसी को रुकावट महसूस होती है। हर किसी के अंदर वो आवाज़ होती है जो कहती है, बिस्तर में रहो, यहाँ गर्माहट है, दुनिया मुश्किल है। जो लोग काम करते हैं वो ये लोग नहीं हैं जिन्हें ये आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो बस वो लोग हैं जिन्होंने ये कहना सीख लिया है कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मुझे पता है तुम मुझे सुरक्षित और आराम में रखना चाहते हो, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ेंगे। वो उस रुकावट के साथ हमदर्दी से पेश आते हैं, गुस्से से नहीं। इस बात को मान लेने में बहुत बड़ा सुकून है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, इस झूठ को रोकने में कि आप बस आलसी हैं। जब आपको एहसास होता है कि आपका कुछ ना करना असल में इमोशनल कोपिंग का एक तरीका है, कि आप बस इस उलझी हुई दुनिया में खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप खुद पर इतना गुस्सा होना बंद कर सकते हैं। और जब गुस्सा कम होता है तो वो भारीपन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। आपको एहसास होता है कि आपको हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको आज रात ही अपनी पूरी ज़िंदगी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी पूरी शख्सियत बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सबसे छोटा मुमकिन पहला कदम उठाना है। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते तो बस अपने मोजे पहन लीजिए, बस इतना ही। अगर आप चैप्टर नहीं लिख सकते तो बस डॉक्यूमेंट खोलिए और एक लाइन लिखिए। अगर आप किचन साफ नहीं कर सकते तो बस एक कांटा धो लीजिए। काम को छोटा करके आप अपने दिमाग के डर वाले रिस्पॉन्स की पकड़ से बच निकलते हैं। आप उसे फिर से सुरक्षित बना देते हैं।
आप अपने दिमाग से कहते हैं, देखो हम एवरेस्ट नहीं चढ़ रहे, हम बस मोजे पहन रहे हैं। मोजे डरावने नहीं होते और आमतौर पर शुरुआत करने के लिए इतना काफ़ी होता है। तो जैसे आप यहाँ बैठे हैं, इसे सुन रहे हैं, शायद उस काम के बारे में सोच रहे हैं जिससे आप बचते आ रहे हैं। वो काम जो पूरे दिन आपके दिमाग के किसी कोने में फुसफुसा रहा है। खुद पर ज़बरदस्ती मत कीजिए कि सब कुछ करना है। खुद पर चिल्लाइए मत। बस ये मान लीजिए कि आप इससे इसलिए बच रहे हैं क्योंकि आप इंसान हैं और इंसानों को सुरक्षा पसंद है। मान लीजिए कि वो रुकावट असली है। फिर खुद से पूछिए, सबसे छोटा, लगभग मजाकिया सा पहला कदम क्या है जो मैं उठा सकता हूँ? एक ऐसा कदम जो इतना छोटा हो कि उसमें फेल होना नामुमकिन हो। और फिर बस वो एक छोटी सी चीज़ कर लीजिए। इसलिए नहीं कि आपको करना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि अगर आप नहीं करेंगे तो आप बुरे इंसान हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उस सुकून के हकदार हैं जो काम होने के बाद मिलता है। अधिकतर रुकावट डिसिप्लिन की कमी नहीं, बल्कि हमारी इमोशनल सुरक्षा होती है। अपने उस हिस्से के प्रति दयालु रहिए और काम खुद ब खुद हो जाएगा। सबक: अधिकतर रुकावट डिसिप्लिन की कमी नहीं, बल्कि हमारी इमोशनल सुरक्षा होती है।